हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो पिछले फरवरी मार्च के कवर कराया जा रहा है। रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहां पे मैं कवर कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने कोई मतलब भी नहीं है, जो एग्जाम के लायक है वही यहाँ पे कराऊँगा। साथ ही मैं जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ पे जो है पढ़ाता हूँ, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ के। आप जो कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपसे मिला के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिलेबस आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके खुद से आप देख सकते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो मिक्स तैयारी करना पड़ेगा नेशनल इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के। तो ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से जो है 15 मिनट का रखता है। तो 15 मिनट बढ़िया सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो करंट अफेयर्स देखा करिए, क्योंकि वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही है करंट के, ये जो है आपको नॉलेज फुल, ये जो बहुत सारी ज्ञान होती है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जो शिक्षक हैं राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? 2 जने, 3, 4 या 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 2023 के लिए जो है राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न 2023 में जो है 3 जने को यहाँ जो है सम्मानित किया गया। किसको किसको किया गया? तो सुकमा जिला से परिणीति को, याद रखिएगा, एक मिनट, सुकमा जिला से परिणीति कश्यप, साथ ही सरिता यादव जी और कोमल जी ठाकुर को, इन तीनों को जो है, तीनों जो है सुकमा जिले के रहने वाली हैं और इनको इनको जो है 28 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा के क्षेत्र में जो है बेटर काम करने के लिए जो है तीनों जने को ये जो है शिक्षा रत्न से जो है इनको ये अवार्ड प्रदान की। तो शिक्षक विभाग के द्वारा जो है ये जो तीनों जने को यहाँ पे प्रदान किया गया है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन ये आपका जो है कहाँ किया गया है? तो ये आपके कोरिया में किया गया था। 1 से 2 फरवरी का जो है आयोजन किया गया था। तो झुमका जल महोत्सव हर साल आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है संगीतकार, कलाकार, यहाँ पे जो हमारी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति भी पे जो महोत्सव है बहुत ही बड़ी स्तर पे इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका जो कोरिया में आयोजन किया गया था 2024 में, 1 से 2 फरवरी का इसका आयोजन किया गया था। झुमका जल महोत्सव, जितने भी महोत्सव है इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1 से 2 फरवरी को मतलब जो 2 दिवसीय महोत्सव है जो है आपका कोरिया में आयोजन यहाँ पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन है? कविता हरवानी, ज्ञान ज्योति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व हेतु चयनित शिक्षक कौन कौन है? तो एक कविता हरवानी जी हैं और ज्ञान ज्योति, ये उपरोक्त दोनों को स्कूल नेतृत्व के लिए जो है इनको जो है चयनित शिक्षक के रूप में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है चयन किया गया है, कविता हरवानी और ज्ञान ज्योति। तो इनको याद रखिए, नाम को तो कम से कम आपको डेफिनेटली याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो गोड़ेला जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में गोड़ेना जलप्रपात जो है किस अभ्यारण्य में स्थित है? बारनौपर अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य या आपका जो है भोरमदेव अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती अभ्यारण्य। तो गोड़ेना जो जलप्रपात है किस अभ्यारण्य में है? उदंती अभ्यारण्य में है। और ये जो है ये 200 से लेकर 400 जो है ऊंचाई पे जो आपका जो जलप्रपात स्थित है। और ये जो है गरियाबंद जिले के आपका जो है मैनपुर जगह में ये जो आपका जो है ये जो है गोड़ेना जलप्रपात स्थित है। तो ये आपका जो है तेल नदी, याद रखिएगा, तेल नदी पे आपका जो है मिला के बना हुआ है और बहुत ही जो है लंबी चौड़ाई जलप्रपात है। तो इसका उदंती अभ्यारण्य याद रखिएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा मोरध्वज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है जी? तो जितने भी महोत्सव है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो राजा मोरध्वज महोत्सव मनाया जाता है आरंग में, समोदा में, बिरगांव में या भाटापारा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राजा मोरध्वज जो महोत्सव है हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो आयोजन या जो मनाया जाता है इस महोत्सव को रायपुर के अंतर्गत आती है, रायपुर जिला के अंतर्गत। तो आरंग में यहाँ पर जो है मनाई जाती है। आरंग और किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिरों के नगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मोरध्वज महोत्सव, राजा मोरध्वज महोत्सव ये आरंग में यहाँ पे मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को, 25 जुलाई 2021,
22 जुलाई 2022 या 29 जुलाई 2023 के। तो पीएम श्री योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है पीएम श्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीएम श्री जो योजना है इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया गया था। कई बार मेरे सेशन में बताया था। पीएम श्री स्कूल का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 211 स्कूल का ये जो है चयन किया गया है और इसके तहत सभी क्लासेस वगैरह यहाँ पे डिजिटल माध्यम, जो आप देखो डिजिटल बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरह यहाँ के जो स्कूल मतलब जो पूरा डिजिटलीकरण, यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह सभी मतलब एक तरह एक यहाँ पे नए आधुनिक तरीके से यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा डिजिटल बोर्ड में, इस तरफ पढ़ाया जाए। तो पीएम श्री योजना की शुरुआत याद रखिएगा 29 जुलाई 2023 को जो यहाँ पे जो इसका स्टार्ट किया गया है और छत्तीसगढ़ के 211 जिलों को यहाँ पे जो है चयन किया है इसके लिए और सर्वसुविधा युक्त यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नया सवेरा अभियान ये जो है किससे संबंधित है? नशे के विरुद्ध संगठित प्रभावी एक प्रयास, एक तरह का ग्राम पंचायत विचारों को बढ़ावा देना है, ग्रामों में थाना ग्राम रक्षा समिति का गठन करना है या उपरोक्त सभी। तो नया सवेरा जो अभियान है एक तरह की, ये जो है नशे के विरुद्ध जो हो रहा है यहाँ पे जो है नशा आदि को यहाँ पे बचाव के लिए विरुद्ध एक जो संगठित और प्रभावी प्रयास करना है। तो नशा मुक्ति है तो इसको जो है बहुत सारे अभियान चलाई जा रही सरकार यहाँ पे एक तरह का। और इसकी शुरुआत जो है 21 दिसंबर 2023 को जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा जी? धमतरी में, रायपुर में, बिलासपुर में या राजनांदगांव में? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला, कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ कि जहाँ पे पहला शब्द आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो आपका रायपुर में खुलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा, IMP हो जाता है। तो रायपुर में जो है आयुर्वेद पद्धति के जो तर्ज पे जो है इस विश्वविद्यालय का जो है रायपुर में जो है इसका इस विद्यालय को स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत नृत्य किया गया था परब नृत्य को, सुआ नृत्य को, भरथरी नृत्य को या गौड़ नृत्य को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परब नृत्य। याद रखिए कई बार मैं जब जनजाति पढ़ा रहा था अलग अलग नृत्य अलग अलग जनजातियों को तैयार किया जाता है, कई बार मेरे सेशन में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो उसी तरह जो परब नृत्य है ये इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 23 राज्य के यहाँ पे जो है यहाँ पे 23 राज्य के यहाँ पे जो है जो गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ पे प्रस्तुति दी गई थी। इसी में हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो परब नृत्य जो है इस गणतंत्र परेड में यहाँ पे प्रस्तुति नृत्य यहाँ पे की गई थी। तो याद रखिएगा परब नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार बताया उस परब नृत्य के। तो चलिए मैं एक बार शॉर्टकट जो है परब नृत्य के बारे में बता देता हूँ। परब नृत्य ये जो कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो परब नृत्य जो है आपका जो है परब नृत्य आपका जो है धुरवा हो गया और एक और आपका परजा। ये जो परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा परब नृत्य किया जाता है, एक तरह का सैन्य नृत्य होता है। तो इसी परब नृत्य जो है गणतंत्र दिवस में जो प्रस्तुति हमारे यहाँ के जो है आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? संस्कृति विभाग को, ग्रामोद्योग विभाग को, खेल विभाग को, गृह विभाग को? तो छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान हुआ है? तो संस्कृति विभाग, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान मिला है? तो संस्कृति विभाग को जो है फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे मिला था। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये आपके इसका बी ऑप्शन होगा ना जी। ये यहाँ पे जो है कई बार पढ़ाते पढ़े थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ पे जो है ग्रामोद्योग विभाग छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, ये जो है ये संस्कृति विभाग पूरे जो है जो जितने भी 23 जो विभाग थे इसमें जो है जैसे भारत को क्वेश्चन पूछे तो संस्कृति विभाग को लगाइएगा, स्पेशली छत्तीसगढ़ का पूछे तो ग्रामोद्योग विभाग को लगाना है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ गणतंत्र दिवस यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान मिला है? तो उद्योग विभाग है। तो भारत से क्वेश्चन पूछे तो संस्कृति विभाग के जो पहला स्थान मिला था। तो ऐसे करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे
छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 जो प्रारूप अनुमोदन पश्चात जो है जिला न्यायाधीश का नाम होगा प्रधान जिला न्यायाधीश, प्रधान सिविल न्यायाधीश। सी है आपका प्रथम जिला न्यायाधीश या प्रथम सिविल न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सिविल न्यायालय में संशोधन विधेयक किया गया 2024 में। तो अनुमोदन पश्चात जो है अब जो है जिला न्यायाधीश का नाम अब जो है प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम से इसको संशोधन विधेयक यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधान जिला न्यायाधीश, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वारा 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी में छत्तीसगढ़ का द्वारा 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया जो तलवारबाजी में बालिका वर्ग द्वारा कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजत पदक। याद रखिए 6वीं कौन सी संस्करण, 6वां संस्करण यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी में बालिका वर्ग द्वारा रजत पदक के जो यहाँ पे जीत हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले किससे संबंधित है? प्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले जो है किससे संबंधित है? पंडवानी से, ददरिया से, भरथरी से या कर्मा से। तो किससे संबंधित है जी अमृता बारले जी? तो ये जो है पंडवानी से संबंधित, पंडवानी गायिका है अमृता बारले जी। तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडवानी के। तो यहाँ पे किससे संबंधित है? पंडवानी से। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, आप सभी जानते होंगे बिलासपुर में जो है औद्योगिक क्षेत्र है सिरगिट्टी। तो यहाँ पे बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट लगाया जाएगा, दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में या आपके रायगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरगिट्टी बिलासपुर में। तो आपका बिलासपुर में, तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर है यहाँ पे जो है डीआरडीओ सभी जानते हैं, यहाँ पे रक्षा जो है अनुसंधान केंद्र है, डिफेंस से संबंधित है, संगठन है। तो इस डीआरडीओ के मदद से यहाँ पे जो है इस बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा बिलासपुर में। तो इस बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट है क्या है, थोड़ी इसको समझते हैं कि ये जो प्लांट है डीआरडीओ के मदद से यहाँ पे जो है इस फैब्रिक प्लांट को लगाया जा रहा है। और इसके तहत डीआरडीओ के मदद से इस फैब्रिक प्लांट में जो है हमारे फोर्स विभाग के लिए, एक मिनट, हमारे सैनिकों के लिए, हमारी सेनाओं के लिए खास करके यहाँ पे बुलेट प्रूफ, याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ यहाँ पे जैकेट लगाया जाएगा। तो यहाँ इसलिए जो है बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट लगाया जाएगा बिलासपुर के, कहाँ पे? सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में। किसके सहयोग से? तो आपका डीआरडीओ के सहयोग से। कई बार मैं अपने सेशन में जो है डीआरडीओ, इसरो के बारे में, ये सभी को, जितने भी स्टूडेंट मेरे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको अभी तक के रट गो है, पूरा मैं डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो डीआरडीओ, इसरो, ये सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है मेंस वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिए बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में उज्जैन व काशी जैसा, छत्तीसगढ़ में उज्जैन सभी जानते हैं और काशी जैसा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दंतेश्वरी कॉरिडोर, राजिम कॉरिडोर, रतनपुर कॉरिडोर या महामाया कॉरिडोर। तो महाकालेश्वर गए होंगे, अभी बड़ी अच्छे डेवलप कर दिए गए मंदिर वगैरह यहाँ के। उज्जैन जो है महाकालेश्वर के नाम से जाना उसको, और अभी जो यहाँ के जो एमपी की जो सरकार है यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलप कर दिए गए हैं, बहुत सारे उसमें लागत लगा के पे अच्छी चीज़ को, उसी तर्ज पे कॉरिडोर का जो है, या उज्जैन और काशी जैसे कॉरिडोर पे यहाँ पे जो है यहाँ का जो राजिम कॉरिडोर है, उज्जैन और काशी जैसे कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। आपके जो है राजिम कॉरिडोर, उसी के तर्ज पे राजिम कॉरिडोर को जो है विकसित किया जाएगा। और इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर के श्रद्धालु उसके जैसे इसमें जैसे खर्च करती है जो है पर्यटन स्थल, तो सीधी सी बात, जितना खर्च करें उससे कई गुना यहाँ पे जो आवक बढ़ जाती है और पर्यटक भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, तो हमारी इकोनॉमी इससे अच्छी होगी। हमारे जो पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके द्वारा 5 शक्तिपीठ जो है परियोजना इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है शामिल किया गया है राजिम कॉरिडोर में। तो एक तरह के यहाँ पे जो पर्यटन विभाग, सभी जानते हैं राजिम किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जो है इसी के तर्ज पे, उज्जैन और काशी के तर्ज पे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बाकी जो है किस लिए किया जा रहा है आप सभी को पता है, पर्यटन इससे अच्छा हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह के इसके जो है इसके तर्ज पे विकास किया। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा।
तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और मिलते हैं इसी तरह के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए उसी को यहाँ पे लाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।